अगर आप स्वयं हार नहीं मानते हैं तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। हेलो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका विटामिन डी के बारे में। आज विटामिन डी की फुल डिटेल स्टडी कर लेते हैं। देखिए, विटामिन डी है जो वो आपका फैट सोल्युबल विटामिन होता है, ये आप सबको पता है। और जो विटामिन डी है जो ह्यूमन यूज़ करते हैं वो आपका दो फॉर्म में मिलता है। फर्स्ट वन इज़ D2, सेकेंड इज़ D3। D2 को आप कैल्सीफिरोल बोलते हो और D3 को आप कोली कैल्सीफिरोल बोलते हो। ठीक है, जो ये D3 है ये एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की और ये इनएक्टिव फॉर्म है। जो विटामिन डी है वो कहाँ पे बनता है? वो लीवर में बनता है। कहाँ पे ये एक्टिव होता है? किडनी में ये एक्टिव होता है। और एक्शन कहाँ पे करता है? स्टमक के अंदर। ये तीन चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, बनता कहाँ पे है विटामिन डी? लीवर के अंदर बनता है। एक्टिव कहाँ पे होता है? किडनी के अंदर। और काम कहाँ पे करता है? स्टमक के अंदर। और क्या काम करता है आपका? हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के अंदर। ठीक है, स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या करता है? हेल्प करता है कैल्शियम को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कराने की। एक्टिव किसकी प्रेजेंस में होता है? ये आपका एक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ PTH। ये आपका हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन। इसकी प्रेजेंस के अंदर आपका जो विटामिन डी है वो एक्टिव होता है। उसके बाद देखिए, जो ये है इसको आप और क्या बोलते हो? किडनी हार्मोन बोलते हो। ऑल्सो इसको क्या बोला जाता है? एंटी रेहेटिक विटामिन बोला जाता है। किसके बारे में बात हो रही है? विटामिन डी के बारे में बात हो रही है। विटामिन डी को किडनी का हार्मोन बोला जाता है और क्या बोला जाता है? एंटी रेहेटिक विटामिन बोला जाता है, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या आ जाती है? डिस्टरबेंस आ जाती है। क्योंकि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो आपका जो कैल्शियम है और जो फॉस्फोरस है वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इसको एंटी रेहेटिक विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि विटामिन डी है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। विटामिन डी आपको कहाँ कहाँ से मिलता है? तो ये आपको सनलाइट से मिलता है। ये आपका नेचुरल, जो सनलाइट से मिलता है वो आपका नेचुरल विटामिन डी होता है। और जो आपको फूड से मिलता है वो आर्टिफिशियल। तो देखिए, जो फूड से मिलता है कहाँ कहाँ से मिलता है? मिल्क से मिलता है और मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है। मीट से मिलता है, लीवर से, फैटी फिश से, एग योक से। इन सभी जगहों से आपको विटामिन डी मिलता है। जो फिश लीवर ऑयल है वो आपका रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन डी का। और विटामिन डी आपका कभी भी प्लांट फूड के अंदर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से या फिर आपका मीट से। ठीक है, कभी भी प्लांट फूड से आपको विटामिन डी नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, विटामिन डी की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो कितनी रहती है? RDA का मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ विटामिन डी। अडल्ट के अंदर कितनी रहती है? वो 2.5 माइक्रोग्राम या फिर 100 इंटरनेशनल यूनिट आप इसको बोल सकते हो। इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर इसकी कितनी रहती है? 5 UG या फिर 200 इंटरनेशनल यूनिट आप बोल सकते हो। ये डेली रिक्वायरमेंट है आपकी विटामिन डी की। प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर के अंदर आपकी 10 UG रहती है, 400 इंटरनेशनल यूनिट। ये आपकी रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की। अडल्ट के अंदर अलग, बच्चों के अंदर अलग। और प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर यानी जो मदर बच्चे को फीड करा रही हैं, ठीक है, ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, उन मदर के अंदर इसकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शन विटामिन डी की। तो देखिए, जो विटामिन डी है वो कैसे कैसे काम करता है आपका। सबसे फर्स्ट तो हमने ये पढ़ा कि ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस के अंदर। ठीक है, आपके स्टमक इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फॉस्फोरस को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवाने का काम कौन करता है? आपका विटामिन डी करता है। ठीक है, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन भी यही करवाता है। कहाँ से? किडनी से। देखिए, जब आपका जो खाना है इंटेस्टाइन से होता हुआ, वो ब्लड से होता हुआ आपका प्योरीफाई होने के लिए किडनी के पास जाता है। तो किडनी के अंदर से भी रीएब्जॉर्ब करवाना किसका काम है? कैल्शियम, मतलब विटामिन डी का काम है कि बचे हुए कैल्शियम और फॉस्फोरस को रीएब्जॉर्ब करवा लिया जाए। उसके बाद देखिए, ये क्या करता है? इट इंक्रीज द मिनरलाइजेशन और हार्डनिंग ऑफ बोन। ठीक है, आपकी, क्योंकि अभी कैल्शियम और फॉस्फोरस को रीएब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब करवा रहा है तो आपकी बोन के अंदर भी मिनरल ऐड करवा रहा है ये, और हार्ड बना रहा है उसको। ठीक है, उसके बाद देखिए, लोअर द रिस्क ऑफ मैनी कैंसर लाइक स्टमक, कोलोन और ब्रेस्ट। ठीक है, ये विटामिन डी है आपका, ये आपका क्या करता है? लोअर करता है रिस्क को बहुत सारे कैंसर से। ये आपका प्रिवेंट करता है, जैसे स्टमक कैंसर, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद हम देखते हैं जो आपका विटामिन डी है वो कैसे एक्टिवेट होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि विटामिन डी की दो फॉर्म थी आपकी, D2, D3। D3 थी वो एक्टिव फॉर्म थी, तो वो D3 के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है वो देखते हैं। तो हम दो तरीके से ले रहे हैं आपका विटामिन डी, एक तो सनलाइट से ले रहे हैं, एक डाइट से ले रहे हैं। तो जो आप सनलाइट से लोगे वो कैसे आएगा? यूवी रेज से आता है। वो यूवी रेज आपकी स्किन के ऊपर पड़ती हैं, तब क्या होता है? जो सनलाइट से आपको विटामिन डी मिलता है और आपकी स्किन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो मिलते हैं एक दूसरे के साथ, और क्या बनाते हैं? विटामिन D2 बनाते हैं। उसको आप क्या बोलते हो? अर्गो कैल्सीफिरोल बोलते हो। नेक्स्ट है आपका जो डाइट से आपने विटामिन लिया,
विटामिन डी लिया वो आपका खाने से होता हुआ आपका स्टमक के अंदर जाएगा, स्टमक से पोर्टल वेन के अंदर, पोर्टल वेन आपकी लीवर के अंदर ओपन होती है, ठीक है। तो लीवर के अंदर जो है वो आपका इनएक्टिव विटामिन डी है जो आपने डाइट से लिया है। लीवर क्या करेगा, उस इनएक्टिव विटामिन डी को कन्वर्ट करेगा विटामिन 25 DHCC के अंदर। अब ये जो DHCC है इसकी फुल फॉर्म क्या है, डाई हाइड्रोकोलिक कैल्सिफेरोल, ठीक है। विटामिन डी इनएक्टिव को जो आपने डाइट से लिया है लीवर कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, विटामिन D25 DHCC के अंदर, डाई हाइड्रोकोलिक कैल्सिफेरोल के अंदर। तो अब देखिए आपके पास दो चीज़ें आ गई हैं, एक जो आपने सनलाइट से लिया है, एक जो आपका लीवर से होके आया है। सनलाइट से आया आपका विटामिन D2 ये अर्गो कैल्सिफेरोल, और जो आपका डाइट से आया है वो है विटामिन D25 DHCC। ये आपके ब्लड के अंदर जाएंगे, ये ब्लड आपका किडनी के अंदर जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए। किडनी के अंदर आपका एक हार्मोन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, ये क्या करता है, ये चेंज कर देगा इस विटामिन को D3 के अंदर, ठीक है। D3 जो आपकी फॉर्म है वो कौन सी बन जाएगी, विटामिन D3 125 DHCC, ये आपकी एक्टिव फॉर्म होती है। फिर ये जाएगा आपका एक्टिव होके ब्लड के अंदर, वापस से ब्लड के अंदर से ये फिर आपका जाएगा स्टमक के पास, स्टमक के अंदर ये क्या करेगा, हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस की। इस तरीके से आपका ये एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये हमारी फुल डिटेल स्टडी थी आपके विटामिन डी के ऊपर। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहे, और आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलता है विटामिन डी के ऊपर, तो अब आप इसको अच्छे से लिख के आ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।